तो देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नरेशन के 2-3 सवाल पक्के आते हैं। तो अगर आप भी शेड और टोल्ड में कंफ्यूज होते हैं, तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच तो देखिए, जब किसी एग्जैक्ट वर्ड को कोट्स में लिखा जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर देखिए डायरेक्ट स्पीच का। देखिए, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस एक्चुअल वर्ड्स, ये क्या है? स्ट्रक्चर है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, सेंटेंस राम सेड आई एम हैप्पी, राम ने कहा मैं खुश हूँ। तो देखिए ये डायरेक्ट स्पीच का जो है सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, राम क्या है? सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? शेड। फिर देखिए एक्चुअल वर्ड्स क्या है? आई एम हैप्पी। अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान देना है। आपको इस चीज को आप याद कर लीजिए कि देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ये जो सेंटेंस लिखा है आई एम हैप्पी, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए राम शेड क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस इतना ध्यान दीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए है क्योंकि ये देखिए आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश, मेरी जो है रिपोर्ट दे रहा है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इस चीज को आपको ध्यान देना है और तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच? तो देखिए जब किसी के शब्दों को बिना कोट्स के अपने शब्दों में बताया जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर आपको तैयार करना बहुत जरूरी है इनडायरेक्ट स्पीच का। क्यों जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को, जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसको आपको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप अगर स्ट्रक्चर तैयार रहेगा तो आपका बहुत ही इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपका गलत भी हो सकता है। और स्ट्रक्चर तैयार रहेगा तो उसी के बेस पे आप सॉल्व कर लेंगे, इनडायरेक्ट में उसको आप बदल लेंगे सेंटेंस को। इसलिए स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट प्लस कॉज, ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है। तो अब आइए सेंटेंस सॉल्व करवाएं। देखिए फ्रेंड, सेंटेंस देखिए, राम सेड आई एम हैप्पी, राम ने कहा मैं खुश हूँ। तो देखिए ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व करने से पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा, राम शेड क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और आई एम हैप्पी कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इस चीज को आप तैयार कर लीजिए। तो अब आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं कि राम शेड, जो इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा है इसको हटा के आप दैट लिखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट राम, शेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर दैट लिखेंगे, फिर कॉज, कॉज का मतलब जो सेंटेंस आप लिखेंगे। तो देखिए आई एम हैप्पी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे सेंटेंस को, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी चेंज होता है और ये भी देखना होता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि आपका टेंस भी चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। अभी मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। देखिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 4 गोल्डन रूल होते हैं, और अभी मैं आपको चार्ट के माध्यम से सारा तैयार करवा दूंगी, तो आपको जो है सेंटेंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या यूज होगा? ही का यूज करेंगे। फिर एम देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वॉज होगा। तो देखिए ही वॉज, और ये भी देखना है कि हेल्पिंग वर्ब आप लगा रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है। अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ वर यूज करते, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। फिर देखिए ही वॉज हैप्पी।
देखिए फ्रेंड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। देखिए अभी आपको टफ लग रहा होगा। अभी जब मैं आपको इसके जो 4 गोल्डन रूल हैं, जब उसको हम तैयार करवा देंगे और उसके बाद जब सॉल्व करवाएंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के 4 गोल्डन रूल्स, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इसके 4 गोल्डन रूल है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको सेंटेंस को सॉल्व करना है तो आपको ये 4 गोल्डन रूल तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, फर्स्ट रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जैसे राम शेड, ही शेड, तो जो शेड लिखा होता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलना है, यहाँ देखिए मैंने चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है आपको। आई होप आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए डायरेक्ट मैंने ये भी लिखा है। देखिए ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट में डायरेक्ट का जो सेंटेंस रहेगा वहां पे सैड लिखा रहेगा, तो सैड की जगह सैड ही लिखना है। कहने का मतलब अगर केवल सैड है, ओनली सैड लिखा है, तो सैड की जगह आपको सैड ही लिखना है। लेकिन सैड टू अगर लिखा रहे तो सैड टू की जगह आपको क्या लिखना है? टोल्ड लिखना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, आप गलती नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यही ध्यान देना पड़ेगा आपको कि सैड है तो सैड की जगह सैड ही लिखना है। लेकिन अगर सैड टू है तो सैड टू की जगह आपको क्या लिखना रहेगा? टोल्ड लिखना रहेगा। आइए आपको सेंटेंस सॉल्व करवाते जाएं फ्रेंड्स, एक एक सेंटेंस भी आपको सॉल्व करवाते जाएंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम रेडी। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है, तो इसीलिए देखिए मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया भी। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंट है, क्या यहाँ पे चेंज होगा? तो देखिए ही क्या है फ्रेंड? सब्जेक्ट है। फिर देखिए सैड रहेगा, कहने का मतलब ओनली सैड रहेगा तो सैड ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सैड टू लिखा हुआ है। तो जब सैड टू लिखा रहे तो क्या लिखना रहेगा आपको? टोल्ड। सैड टू की जगह पे आप क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ही टोल्ड, फिर मी लिखा है, मी लिख दिया। फिर देखिए जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा? दैट। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट। फिर देखिए आई सब्जेक्ट लिखा है तो आई नहीं यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आप आई लिख देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको आई नहीं लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगा है? ही। यहाँ भी आपको क्या लिखना है? ही। अब देखिए सब्जेक्ट तो लगा दिया, अब आपको ये भी देखना है कि ये किस टेंस का है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो जब प्रेजेंट कॉन्टी का है तो आपको पास्ट कॉन्टी में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वॉज। वॉज क्यों लगेगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज का यूज किया जाता है। ही वॉज रेडी। देखिए फ्रेंड्स, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बनाएंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, उसे फिर नहीं लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि ही सैड लिखा रहेगा तो सिर्फ सैड लिखेंगे। लेकिन सैड टू लिखा है, यहाँ पे देखिए सैड टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको टोल्ड लिखना है। सैड टू की जगह सैड टू की जगह पे आपको क्या लिखना है? टोल्ड। तो यहाँ पे देखिए टोल्ड लिखा है मैंने। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। तो इस तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो रूल्स आपको बता रहे हैं, तो फर्स्ट रूल तो आपने देख लिया। अब आइए सेकंड रूल देखते हैं। देखिए सेकंड रूल क्या है? प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन कैसे चेंज करना है? जब डायरेक्ट का सेंटेंस हो और उसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? तो देखिए प्रोनाउन आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। कैसे करना है? अभी ये नीचे देखिए आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। अभी यहाँ आपको हम बताएंगे कि किस तरह से चेंज होगा, लेकिन पहले उसके आप जान लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में आपको कौन सा प्रोनाउन लिखना है। तो देखिए डायरेक्ट का जब सेंटेंस लिखा रहा है वहां पे आपका सब्जेक्ट अगर आई लिखा है तो आई की जगह पे आपको क्या लिखना है? प्रोनाउन ही या शी। आपको जेंडर देख लेना है, उसके हिसाब से ही या शी का यूज करना है। फिर वी की जगह पे आपको क्या यूज करना है? दे का यूज करना है।
यू की जगह पे आपको क्या करना है, आई, वी या दे का यूज करना है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन का यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, आइए सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे शी सेड आई एम टायर्ड कह रहा है। क्या कह रहा है, शी सेड आई एम टायर्ड। तो देखिए कैसे यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए शी, देखिए फ्रेंड्स ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। शी सेड आई एम टायर्ड, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए शी लिख दिया, फिर शेड। देखिए यहाँ पे अगर शेड टू कहा होता, जो मैंने आपको पहले देखिए चार्ट के माध्यम से समझाया था, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करना है। देखिए वहां पे मैंने बताया था अगर शेड हो तो ओनली शेड ही लिखना है, अगर शेड टू रहे तो आपको टोल्ड लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेड, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, शेड का शेड ही होगा। देखिए शी शेड, अब देखिए जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा के आपको क्या लिखना है, दैट का यूज करना है। तो देखिए शी सेड दैट, अब देखिए आई एम टायर्ड, देखिए यहाँ पे आई क्या है, ये प्रोनाउन है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए आई है तो आई के साथ में क्या होगा, ही या शी का यूज होगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जेंडर क्या है, सी, यहाँ लड़की की बात हो रही है, सी का यूज हुआ है, तो यहाँ भी आपको शी लिख देना है। अगर यहाँ पे ही लिखा होता तब आप यहाँ ही का यूज करते, लेकिन यहाँ सी है तो यहाँ भी आपको सी का यूज ही करना है। तो देखिए सी, फिर यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो तो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करेंगे, तो पास्ट में हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वॉज। वॉज क्यों होगा, देखिए ये सिंगुलर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज और वर होती है, तो ये सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज करेंगे। फिर टायर्ड, फिर इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। तो देखिए सी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट का सेंटेंस है तो उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड देखिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना इसको तैयार किए आप इनडायरेक्ट में सेंटेंस नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब थर्ड रूल देख लीजिए। थर्ड रूल में क्या होना है, देखिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे टेंस चेंज होगा, देखिए चार्ट के माध्यम से बताया है मैंने आपको। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट में जब कौन सा टेंस है, जब उसे इनडायरेक्ट में जो है आप बनाएंगे सेंटेंस तो क्या यूज होगा। देखिए जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, देखिए ये डायरेक्ट का कॉमा है, वो सॉरी कॉलम है। देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो आपको उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। फिर देखिए जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहेगा तो आपको उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। इसी तरह से भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। कहने का मतलब जो प्रेजेंट है तो उसे आपको पास्ट में चेंज कर देना है। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा तो वहां पे आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। विल आ जाए सेंटेंस में तो वुड का यूज करना है। कैन आ जाए तो कैन सॉरी कुड में चेंज करना है। मे आ जाए तो माइट में चेंज करना है। तो इस तरह से आपको टेंस चेंज करने हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस नहीं चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस देखिए, ही सेड आई प्ले क्रिकेट। देखिए सेंटेंस क्या है, ही सेड आई प्ले क्रिकेट। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, ही सेड दैट, देखिए फ्रेंड्स कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ही सेड दैट। फिर देखिए आई प्ले क्रिकेट, ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहे तो वो जब इनडायरेक्ट का सेंटेंस आप बनाएंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसे हम किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए पहले जो सेकंड रूल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ प्रोनाउन चेंज होगा, चेंज होके क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे
आई नहीं लिखा जाएगा, ही होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए है ना ही, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो ही। फिर देखिए आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो ही, फिर प्ले क्या है, वर्ब है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा तो जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट। देखिए फ्रेंड्स, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। तो इस तरह से आपको टेंस चेंज करना है जब इनडायरेक्ट में आप सेंटेंस बनाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ रूल में क्या करना है, वर्ड चेंज करना है। वर्ड से मतलब टाइम एंड प्लेस। अगर देखिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और उसमें टाइम और प्लेस दिया हुआ है तो उसको आपको इनडायरेक्ट का जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो कैसे चेंज करना है, आइए देखिए। देखिए सेंटेंस में नाउ लिखा है तो नाउ की जगह आपको देन लिखना है। टुडे है तो टुडे की जगह आपको दैट डे का यूज करना है। टुमारो है तो टुमारो को आपको नेक्स्ट डे लिखना है। यस्टरडे है तो यस्टरडे की जगह आपको प्रीवियस डे लिखना है। हियर की जगह आपको देयर लिखना है। इस तरह से आपको जो है प्लेस और टाइम चेंज करना है। आइए फ्रेंड्स इसको सेंटेंस सॉल्व करवा दे तो जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप सेंटेंस सही सॉल्व करें तो ये फोर्थ रूल जो मैंने बताए हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, जो बहुत जरूरी है। तो आइए अब सेंटेंस सॉल्व करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस देखिए, ही सेड आई विल गो टुमारो। देखिए ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ही सेड, देखिए फ्रेंड्स यहाँ ओनली सैड है तो सैड लिख देंगे। ही सैड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप क्या लिखेंगे, दैट। फिर आई लिखा है, आई नहीं लिखेंगे यहाँ पे। आई प्रोनाउन देखिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्या है, ही, तो क्या लिखेंगे, ही। फिर देखिए विल लिखा है तो विल का मैंने बताया तो वुड हो जाएगा, तो ही वुड गो। फिर देखिए गो लिखा, गो के बाद देखिए टुमारो लिखा है, यहाँ पे देखिए टुमारो का क्या आप लिखेंगे, नेक्स्ट डे। तो देखिए इसी तरह से आपको देखिए मैं एक एक जो है सारे रूल्स से समझा के आपको एक एक सेंटेंस भी सॉल्व करवा रही हूँ जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके और आपको समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गो लिखा, अब टुमारो लिखा है, टुमारो का आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डे। तो देखिए गो टू द नेक्स्ट डे। देखिए he said that he would go to the next day, the next day। इस तरह से आपको इनडायरेक्ट में सेंटेंस को सॉल्व करना है। और आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा सारे रूल्स और सारे जो देखिए मैंने एक एक एग्जांपल भी आपको जो है सॉल्व करवाती जा रही हूँ जिससे कि आपके कोई डाउट्स ना हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं चेंज होगा। कैसे नहीं चेंज होगा, आइए सेंटेंस के माध्यम से आपको बताएं। देखिए ही सेज, यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे सेंटेंस है इसमें टेंस नहीं चेंज होगा। देखिए ही सेज दैट, देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे तो दैट। फिर आई क्या होगा, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है ही। फिर देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस का है तो ही इज हैप्पी। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये देखिए प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यहाँ पे ये प्रेजेंट में है। अगर ये फ्यूचर में भी होता तो भी यहाँ पे टेंस नहीं चेंज होता, लेकिन ये प्रेजेंट का है तो ही सेज दैट ही इज हैप्पी। यहाँ पे अगर पास्ट दे देता फ्रेंड्स तो यहाँ आपको टेंस चेंज करना पड़ता, लेकिन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपको टेंस नहीं चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे सेंटेंस में आपको टेंस नहीं चेंज करना है। ही सेज दैट ही इज हैप्पी। इस तरह से आपको ध्यान देना है और इस चीज को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, आप कंफ्यूज ना हो सकें
इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सारे जो है सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे और आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। मैंने 4th रूल्स बताए, समझ में आया होगा। विद सेंटेंस बताया, सेंटेंस के माध्यम से वो भी आपको समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, शी सेड आई लाइक कॉफी, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।